दर्शकों, 9 अप्रैल को बैरिया रोड पर अवस्थित पुष्पांजलि विवाह भवन में नुनिया सेना द्वारा नमक सत्याग्रह का 92वें वर्षगांठ समारोह मनाया गया। पूर्व सांसद श्री रामेश्वर प्रसाद आड़ा के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नुनिया सेना के संस्थापक अध्यक्ष कमलेश चौहान ने की। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि बापू के नमक आंदोलन में नुनिया जाति का अहम भूमिका रही है। हजारों की संख्या में नुनिया समाज के पूर्वजों ने भाग लिया था। बावजूद सरकारों के उपेक्षाओं के कारण उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अन्य जातियों से परे है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली से आकर अपने संबोधन में कहा कि नुनिया समाज एकजुट होकर अपने शहीदों को याद करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नुनिया सेना को राष्ट्र स्तरीय रूप देने के लिए आह्वान किया गया। जय किशन चौहान ने कहा कि शिक्षा की कमी के कारण नुनिया अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। सुखदेव प्रसाद ने कहा नुनिया सेना को चाहिए कि प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन कर नुनिया जाति को जागरूक करे। गांधी स्वरूप अशोक कुमार देशभक्त ने नुनिया समाज को आह्वान किया कि नुनिया सेना नशा मुक्त के साथ साथ दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन बिंदा महतो ने की। सभा में सीतामढ़ी, सुपौल, छपरा, वैशाली, मुंगेर, मधुबनी एवं अन्य जिलों में नुनिया सेना के पदाधिकारी गण के रूप में रंजीत महतो, हरीश महतो, राहुल चौहान, गगनदेव चौहान, ब्रजेश महतो, इंदू देवी, अनीता देवी, सत्येंद्र महतो, शैल देवी, बिंदा महतो, श्यामनंदन चौहान, अवधेश महतो ने सभा को संबोधित किया। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 92 वर्षगांठ नुनिया सेना ने महात्मा गांधी के स्वरूप प्रस्तुति पेश कर नुनिया समाज के गौरव एवं मान सम्मान को बढ़ाया है। आइए इस दृश्य को हम देखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नुनिया समाज में यह संदेश पहुंच सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बातों को बहुत कम समय में रखेंगे और भी लोगों को आपको सुनना है। हम आप लोगों से माँ बहन जो हमारी बैठी हुई है, हमारे जो खास करके जो नौजवान साथी हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि नमक सत्याग्रह 1932 में हुआ था। 30 में हुआ था कि 32 में? 1930 में। देश आजाद हुआ था 1947 में। और नमक सत्याग्रह जो है इस देश में अंग्रेज के खिलाफ हुआ था 1930 में। मतलब कि 17 साल, आजादी के 17 साल पहले एक ऐसा आंदोलन होता है जो अंग्रेज 17 साल सांस लेते लेते इस देश छोड़ के भाग जाता है। वो आंदोलन नुनिया जाति का नमक सत्याग्रह था। हम 17 साल इसलिए बोले हैं कि 17 सालों से पहले हजारों वर्ष में इस पूरे दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई होता रहा और चलता रहा। लेकिन जब नमक आंदोलन हुआ देश की आजादी से 17 साल पहले, तो अंग्रेज को ही सोचना पड़ गया कि नमक जब मोहनदास करमचंद गांधी जी आए, उसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठे अध्यक्षता मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी किए और इस देश में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी संबोधित करने वाला उस व्यक्तित्व का नाम है नुनिया का बेटा मुकुटधारी प्रसाद चौहान। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का उपाधि देने वाला नुनिया का बेटा है। पूरे दुनिया में जाने जाने लगे।
और विद्यावा आश्रम का उन्होंने जमीन दिया। गांधी जी ने इस तासीर को जाना कि मुनिया समाज में इतनी ताकत है, मुनिया समाज लड़ाकू जात है, मुनिया जात ईमानदार जात है, दुनिया जात अपने जमीन का सौदा नहीं करने वाला है। इसीलिए वो 1917 में विद्यावा के आंदोलन में देख लिए थे, जांच लिए थे, परख लिए थे। इसीलिए इस देश की आजादी का जो मुख्य लड़ाई हुआ, जिसे देश आजाद हुआ, दुनिया जान 1 मई को रविंद्र भवन में आने का कष्ट करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और लड़ाई संयुक्त रूप से चले, जो हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों के इतिहास को जमींदोज करने का काम किया है, उसको भी हम लोग जमींदोज कर देंगे। जब तक हमारे पुरखों को इतिहास को जमीन से निकाल करके इस देश के मानचित्र पर स्थापित नहीं करेगा, तब तक हम लोग का लड़ाई चलता रहेगा, लड़ाई चलता रहेगा, लड़ाई चलता रहेगा। ये आग आपके सीने में नहीं, मेरे सीने में ये आग जलती रहनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय दुनिया समाज। और आप लोगों से क्षमा मांगते हुए हम विदा लेते हैं कि हमारे ससुर जी का शराब कार्यक्रम है, हम पटना जा रहे हैं और इसको आप लोग अदरवाइज नहीं देंगे। धन्यवाद। और हमको जो आप लोग सम्मान दिए इसके लिए भी हम हृदय से आत्मसात करते हैं। धन्यवाद। गांधी जी बोलिए। नमक आंदोलन का 92 वर्ष हो गया और ये जाति जो नूनिया जाति है उनको लोग भारत में अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, जबकि इनके सहयोग से ही नमक आंदोलन में अंग्रेज़ों को भगाने का काम इन लोगों के सहयोग से हमने किया है। हमारे नेतृत्व में इन लोगों ने नमक आंदोलन में हमें सहयोग किया है। आज मैं देख रहा हूँ इनकी राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य जातियों के लोग हैं। इसलिए नेनिया सेना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुझे बुलाया गया है और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इसमें जागृति आनी शुरू हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि नूनिया सेना के तत्वाधान में होने वाले सभी कार्यक्रम में जो भी लोग हमारे नूनिया जाति से हैं उपस्थित हैं और आगे भी आने वाले समय में नूनिया सेना का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। तभी हमारे जो कुर्बानी दी है इनकी जाति ने, उनके सम्मान में यह कार्यक्रम सफल होगा। नूनिया जाति सफलतम रास्ते पर चलेंगे, यही हम कामना भी करते हैं और इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं। नूनिया समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नूनिया सेना की तरफ से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों की जो दशा है उस दशा को सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस संबंध में हमारे पूर्वजों ने जो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के 92 वर्ष बाद भी आज हम असंगठित हैं, असुरक्षित हैं, हमें कोई किसी तरह का श्रेय नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा। हमारी जो एक मांग है अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, वह मांग के संबंध में भी हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि आप अपने राज्य में ही इस सुविधा को लागू करें। जब तक हमें सुविधा नहीं मिलेगा हम सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे, हम संगठित नहीं हो पाएंगे, हम अपना जो लाभ है हम ले नहीं पाएंगे। नूनिया समाज की राजनीतिक स्थिति क्या आपकी नज़र में सही है अभी में? तो देखिए, ये संख्या के आधार पर हमारी जाति की संख्या काफ़ी है, फिर भी हम राजनीतिक में बहुत पीछे हैं। इसका कारण है कि हम शिक्षित नहीं हैं। हम दूसरे समुदाय के साथ हमारी सहमति हो जाती है। हम शिक्षा के अभाव होने के कारण हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं, हम शिक्षित नहीं हो पाते हैं, हम अपना जो ये अधिकार है वह नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए हमें जब तक हम समाज के लोगों से इस बैठक के माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब तक बच्चा शिक्षित होगा, समझदार होगा, हम आगे आने वाले दिनों में अपनी लड़ाई ले सकेंगे और हमें अधिकार बिना मांगे ही मिलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम किया। मेरा परिचय बिंदा महतो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केसरिया।
इस कार्यक्रम में बच्चों को भी सम्मानित करना है। कितने बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं? इस महात्मा गांधी के सन 1930 के विश्वविख्यात नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसको टाइम्स मैगजीन, जो दुनिया का प्रतिष्ठित मैगजीन है यूएसए का, उसने वर्ल्ड का दूसरे सबसे बड़े आंदोलन के खिताब से नवाजा है, उसके 92वां वर्षगांठ के मंच पर नूनिया समाज के 10वीं और इंटर 12वीं में फर्स्ट डिवीजन और के जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी इस मंच से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। गांधी जी के आंदोलनों में नीलहा आंदोलन हो, चाहे गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में नूनिया समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2-3 साल गैप हुआ है, लेकिन फिर हम लोगों ने, जैसे कोरोना कुछ शांत हुआ है, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। और 2030 में जब ये सत्याग्रह 100 साल पूरा करेगा, शताब्दी होगा, उस टाइम हम पूरे भारत से, कन्याकुमारी से अमृतसर तक और कन्याकुमारी से जम्मू तक और अमृतसर से असम तक के नूनिया समाज के लोग, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, दिल्ली आएंगे और हमारे नेतृत्व में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की तरह एक दिल्ली तक पदयात्रा होगा और पूरे भारत के लोग उसमें शरीक होंगे, जिसकी एक शुरुआत है, वानगी है। इस आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने देसी नमक बनाया, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री राजेंद्र बाबू के साथ, पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। और गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन पहला आंदोलन हुआ जो देश को भावनात्मक एवं राजनीतिक बल प्रदान करके सफलता का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराया है। वो सब नूनिया के बदौलत है, क्योंकि मिट्टी से नमक बनाने का प्रोसेस जो है, विधि है, वो नूनिया समाज को ही पता था, किसी दूसरे समाज को नहीं। नूनिया समाज के लिए कौन राजनीतिक पार्टी ने सबसे अच्छा सोचा है? नहीं, नूनिया समाज और ये मंच, ये राजनीतिक मंच नहीं है। पहले हम लोग अनाउंस किए हैं, या इस मंच का और इस कार्यक्रम का राजनीतिक से मंच नहीं है। वक्ता बहुत सारे होते हैं और सभी वक्ता के जबान पे लगाम हम नहीं लगा सकते हैं। जिस वक्ता को जो मर्जी आता है बोलता है। हम संचालक लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि इससे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। क्या तो आपका क्या ये राजनीतिक भागीदारी आप नहीं चाहते? नहीं, राजनीतिक भागीदारी तो हमारे संख्या बल के हिसाब से मिले ही, उसके लिए भी समाज के लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो इस आज़ाद भारत में हमारा राजनीतिक विकास भी हो। उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे सारे बुद्धिजीवी लोगों को बैठ करके मिलकर प्लान करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए कार्यक्रम। बिल्कुल, नूनिया समाज को अपने आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीतिक पार्टी ने नहीं, हम राजनीतिक पार्टी किसी को नहीं इंगित कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हम अपना खुद लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जब बैठेंगे तो विचार करेंगे तो निर्णय ले लेंगे कि ये कहाँ जाना है या खुद करना है, अपने आप कुछ करनी है। अभी तक कौन सोचा है आपके लिए जाना? नहीं, अभी किसी पार्टी में नहीं। पार्टी के तरफ हम लोग किसी समाज को गिरवी नहीं रखने वाले लोग हैं, ना उसको बधुआ मजदूर बनाने वाले। हम पढ़े लिखे लोग हैं और भारत की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझते हैं और भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए हम किसी के खूंटे नहीं बांधना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, मैं दिल्ली से आया। नूनिया समाज शिक्षा के मामले में, शिक्षित होने के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज का एक एक वर्ग जहाँ भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जाना चाहिए, वो शिक्षित अभी तक नहीं हो सका, जिसके कारण उसका राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, पारिवारिक उद्देश्य में भागीदारी जो उसकी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाती है। उसका मात्र कारण है कि वो शिक्षित नहीं है, गुमराह होती रहती है या कई लोगों के साथ तालमेल कर लेती है आर्थिक लाभ के कारण, छोटे छोटे ऐसे प्रलोभन के कारण, जिसके कारण इस समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। तो आज ये नमक आंदोलन समारोह के उपलक्ष्य में लोगों को इकट्ठा करके मात्र यही हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग संगठित हो रहे हैं, होने की उम्मीद रखते हैं और हमने आपको एक झलक दिखाया कि आप सब आवें और संगठित हो और शिक्षा की ओर आप ध्यान दें। राजनीति में जाना या राजनीति से परे रहना कोई नहीं चाहेगा, उसमें शामिल होना है,
लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप राजनीति को समझेंगे नहीं, लोगों को समझेंगे नहीं, अपनी मनोदशा को नहीं समझेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, अपनी जरूरतों को नहीं रखेंगे, अपने कार्यक्रम को नहीं बनाएंगे, तो कौन आप पार्टियां या कोई राजनीतिक दल आपको मदद करेगा। इसलिए हम शिक्षा की ओर जब तक अपने समाज को नहीं ले जाएंगे, ये उद्देश्य से ही नमक सत्याग्रह आंदोलन के उपलब्धि पर, उसके तिथि पर हम लोगों को इकट्ठा करके मैसेज देना चाहते हैं कि आप समाज में एकजुट हों, शिक्षित भी बने और शिक्षित बन करके तब आगे सोचें कि हमें क्या करना है, हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई कैसी हो, लिखाई कैसी हो, बोल चाल भाषा संगति कैसा हो, नशा पान जो करते हैं उससे हमारी विमुक्ति हो, जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं उनसे विमुक्ति हो। जब वो शिक्षित होंगे तो वो सब छोड़ेंगे। ये समाज अभी बहुत पिछड़ा है, इसको राजनीतिक और आर्थिक और किसी भी परिस्थिति में इसको नहीं जोड़ा जा सकता है जब तक यह समाज शिक्षित नहीं होता है। और शिक्षित होने के लिए मात्र एक संगठन नूनिया सेना जो प्रयास कर रहा है, घर घर जा रहा है, लोगों को बता रहा है, हर जगह हर गांव में हम एक स्कूल सेंटर खोलना चाह रहे हैं, कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कई जगह खोला है, हमने कटरा में खोला है, बच्चा में खोला है, औराई में खोला है, शिक्षण सेंटर खोल रहे हैं और वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग वहाँ प्रेरित करते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, सारा व्यवस्था कॉपी किताब कागज़ का व्यवस्था हम लोग वहाँ कराते हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ें। और जो पढ़ाते हैं उनको हम लोग 2000 से 3000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में उनको देते हैं, ताकि उनको उतना अगर समय देते हैं बच्चों पर तो उनका उसका भरपाई हो। ये उद्देश्य हमारा इस नूनिया सेना का है और इसी नूनिया सेना के उद्देश्य को लोगों को बताने के लिए आज ये बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं नमक सत्याग्रह आंदोलन पर। यही उद्देश्य हमारे लेकर के हम चले हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम पर अगर लोग आते हैं तो उनको हम लोग शिक्षित करें और बतावें कि और जो भी शिक्षा प्राप्त करके जो लड़के फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकंड डिवीजन, उनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित करके हम लोग उनके हौसला को बढ़ा रहे हैं कि आने वाले दिन में जो लोग अच्छे से पढ़ाई करें। मेरा नाम सुखदेव प्रसाद, मैं नूनिया सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम नूनिया सब समाज को संदेश देना चाहते हैं। जो नमक सत्याग्रह का 92वां वर्षगांठ है, उस पे नूनिया समाज द्वारा जो नमक आंदोलन किया गया या बहुत सारे ऐसा नूनिया विद्रोह, जो पहला विद्रोह नूनिया विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं, जो नूनिया समाज ने ही किया था। जो बहुत साहित्यकारों ने नूनिया समाज को कई ऐसा चीज़ है जो लिखा नहीं, जो हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं, जिसको बताने के लिए हम आज समाज के लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं। और नूनिया समाज को बरसों से लंबित एसटी की सुविधा नहीं मिल रहा है। जो नूनिया समाज को 29 अक्टूबर 1956 से ही नूनिया एसटी में शामिल है, जो सुविधा नहीं मिल रहा है, जो बिहार सरकार पहले बिहार में ही अपने स्तर पर लागू करे, जिसके लिए हम लोग समाज के लोगों को बुला के संदेश दिए हैं। और जो 92वां वर्षगांठ है, इसी तरह से हम लोग हर साल नमक सत्याग्रह समारोह मनाएंगे विभिन्न जिला में नूनिया सेना के द्वारा। और लास्ट में शताब्दी समारोह हम लोग भितिहरवा में मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो 100 पूरेगा उसमें 2030 में। कमलेश कुमार चौहान, नूनिया सेना संस्थापक एवं अध्यक्ष।